क्या पुष्पा मूवी का आइडिया और कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कहीं और से कॉपीड है? अल्लू अर्जुन से पहले पुष्पा का रोल आखिर किसे मिलने वाला था? आखिर क्यों बनवानी पड़ी थी पुष्पा के फिल्म मेकर्स को जंगलों के बीच में सड़कें? कौन कौन सी तैयारी करनी पड़ती थी अल्लू अर्जुन को पुष्पा के लिए तैयार होने में? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पुष्पा मूवी का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था तेलुगु फिल्म राइटर और डायरेक्टर बंदरेड्डी सुकुमार ने, जिन्हें सुकुमार के नाम से भी जाना जाता है। और 2018 की अपनी मूवी रंगस्थलम के सक्सेस के बाद ही उन्होंने अपनी इस कहानी का नरेशन सबसे पहले अल्लू अर्जुन को नहीं बल्कि महेश बाबू को सुनाया था। और वो स्क्रिप्ट सुनने के बाद इस मूवी में काम करने के लिए काफी इंटरेस्टेड भी हो चुके थे और वो अपनी 2019 की महर्षि मूवी के बाद इस मूवी पर काम करने वाले थे, जिसके कारण इस मूवी का वर्किंग टाइटल #SSMB26 के नाम से भी जाना जा रहा था। जहां पर इनिशियली इस मूवी को जनवरी 2019 में महेश बाबू के साथ फिल्म करना शुरू किया जाना था, बट क्रिएटिव डिफरेंसेस के चक्कर में महेश बाबू इस मूवी से अलग हो गए और महेश बाबू ने इस मूवी के अलावा सारीलेरू निक्कवेरू को साइन कर लिया, जिसके कारण सुकुमार इवेंचुअली अल्लू अर्जुन के पास गए, जिनके साथ उन्होंने 2009 में आर्या 2 में भी काम किया था। ऑफ कोर्स हो सकता है कि इस मूवी के आने के बाद बहुत सारे लोगों को सैंडलवुड यानी चंदन की तस्करी और उससे जुड़े हुए क्राइम्स के बारे में पता चला होगा। एंड डेफिनेटली डायरेक्टर सुकुमार को भी इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट और कहानी पर काम करने का आइडिया कई सालों पहले इस तरह के क्राइम केसेस को पढ़ने से आया था। इनिशियली वो इस चीज पर एक मूवी नहीं बल्कि एक वेब सीरीज डेवलप करना चाहते थे, बट लेटर ऑन उन्होंने इसे एज अ मूवी ही डेवलप करने का फैसला किया। जैसा कि इस मूवी की कहानी को तिरुमाला की हिली रीजन्स के शीशाचरम फॉरेस्ट के आसपास की कहानी को दिखाया गया था, उस लोकेशन के हिसाब से खुद को ढालने के लिए यहाँ पर अल्लू अर्जुन ने एक्चुअली उस रीजन की स्पेसिफिक तेलुगु के चित्तूर एक्सेंट को सीखा था, ताकि वो अपने कैरेक्टर को और भी ज्यादा ग्राउंडेड दिखा पाए। खैर, पुष्पा के एक्सेंट्स को अचीव करना जितना मुश्किल था, सरप्राइजिंगली उतना ही मुश्किल पुष्पा के लुक्स को भी अचीव करना था, जिसे क्रिएट करने में अल्लू अर्जुन को घंटों मेकअप चेयर पे वक्त बिताना पड़ता था। वहीं पर इस मेकअप को उतारने का टाइम भी लगभग 2 घंटे के आसपास था। फहाद फासिल इस मूवी के अंदर एज अ विलन SP भंवर सिंह शेखावत के रूप में काफी बेहतरीन साबित हुए थे और उन्होंने खुद को एक बहुत ही बेहतरीन पुष्पा का एंटागनिस्ट साबित किया था। पर क्या आपको मालूम है कि इसे साउथ के कोई और ही सुपरस्टार प्ले करने वाले थे, जिसमें एक्चुअली इस रोल के लिए यहाँ पर पहले एक्टर विजय सेतुपति को कास्ट किया जाना था, बट उनके कुछ शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते उन्होंने इस रोल को नहीं किया। और उनके बाद विक्रम, बॉबी सिम्हा, माधवन और आर्या को भी इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था, बट अल्टीमेटली ये मलयालम एक्टर फहाद फासिल के पास गया और इस तरह से फहाद फासिल ने तेलुगु सिनेमा में अपना पहला डेब्यू किया। खैर, मूवी में तो बहुत सारे ऑसम और यादगार सीक्वेंसेस थे, बट इनमें से बहुत ही आइकॉनिक सीक्वेंस था द आइकॉनिक चेज सीक्वेंस, जहां पर अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स इस पूरे के पूरे 6 मिनट की सीक्वेंस को क्रिएट करने के लिए एक्चुअली 6 करोड़ तक का खर्चा आया था, जहां पर इनिशियली फॉरेन स्टंट एक्सपर्ट्स को हायर किया जाना था, बट इवेंचुअली यहां पर इंडियन स्टंट कोरियोग्राफर पीटर हेन को हायर किया गया था, जो बेसिकली एक नेशनल अवार्ड विनिंग स्टंट कोऑर्डिनेटर है। इस मूवी की फिल्मिंग फाइनली अक्टूबर 2019 में शुरू हुई थी, जिसमें रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद, मेरेदोमिल्ली फॉरेस्ट आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के एक ट्राइबल विलेज में भी इसकी फिल्मिंग हुई थी। इसके अलावा तमिलनाडु के तेनकाशी डिस्ट्रिक्ट के लॉर्ड मुरुगन के थिरुवलई कोविल मंदिर में श्रीवल्ली की शूटिंग हुई थी। इसके अलावा विशाखापट्टनम, बैंगलोर, मलकनगिरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा और केरला के अथिरापल्ली फॉल्स के अंदर भी इसकी शूटिंग हुई थी। ऑफ कोर्स उस समय चल रहे कोविड वेव के चलते इस मूवी को मार्च 2020 में कुछ समय के लिए रोकना भी पड़ा था, जहां पर ये नवंबर 2020 में फिर से शुरू हो पाई और अल्टीमेटली ये नवंबर 2021 में जाकर खत्म हुई। और जैसा कि मेजॉरिटी फिल्मिंग जंगलों के बीच में हुई है, इस मूवी की फिल्मिंग के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था और रोजाना तकरीबन 300 गाड़ियों का इस्तेमाल करके कास्ट और क्रू को जंगलों के अंदर पहुंचाया जाता था, जिसके लिए तकरीबन 1500 लोगों को इकट्ठा किया जाता था और ऑन द एवरेज 500 लोगों की जरूरत रोज पड़ती थी।
और जैसा कि मूवी की शूटिंग मैंने जंगलों के अंदर बताया, यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था, जिसके कारण यहाँ पर मूवी के कुछ सीन्स के लिए एक्चुअली कई सारी कच्ची सड़कों को बनाया गया था, जिसमें ट्रांसपोर्ट और तस्करी वाले सीन्स को दिखाया जा सके। एंड ऑफ कोर्स इस तरह के आर्टिफिशियल गट्ठरों को जब मूवी के लिए ले जाया जाता था तो वो किसी जेन्युइन तस्करी जैसा ही लगता था। इसी के कारण एक दिन पुलिस को भी गलतफहमी हो गई थी कि सचमुच यहाँ पर चंदन की तस्करी हो रही है, और फिल्म मेकर्स को पुलिस को कंफर्म करना पड़ा कि सारी चीजें फेक हैं और एक मूवी के लिए हैं। इसके अलावा जैसा कि ये मूवी एक पैन इंडिया मूवी थी, इस मूवी के डबिंग पर भी काफी खास तरीके से काम किया गया था, जहां पर हिंदी वर्जन के अंदर एक्टर श्रेयस तलपड़े अल्लू अर्जुन की आवाज बने थे, वहीं पर जिस जॉय मलयालम वर्जन के अंदर, वहीं पर केपी सरकार तमिल वर्जन के अंदर। इसके अलावा फहाद फासिल ने अपनी आवाज को हर लैंग्वेज में डब किया था एक्सेप्ट हिंदी, जहां पर एक्टर राजेश खट्टर ने उन्हें अपनी आवाज दी थी, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हिंदी में आयरन मैन को अपनी आवाज देते हैं। बट इस मूवी के साथ कई सारी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी थीं, जहां पर सबसे पहले दिसंबर 2021 में एक लॉ सूट फाइल किया गया था आंध्र प्रदेश कोर्ट में, जिसमें इसके सॉन्ग ओ अंटवा को मेंस एसोसिएशन ने लॉ सूट किया था, जहां पर उनके हिसाब से एक बहुत ही राउडी सॉन्ग था, जिसके इस्तेमाल से वुमेन्स को परेशान किया जा सकता है, और बेसिकली इसके लिरिक्स मेल गेजिंग थे और इस सॉन्ग को बैन करने की बात कही गई थी। बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हुआ। खैर ये सारी चीजें इस मूवी को सक्सेसफुल होने से तो नहीं रोक पाई, जहां पर पुष्पा द राइज को 250 करोड़ तक के बजट पर बनाया गया था, और अपने ओपनिंग डे पर ही इंडिया में 44 करोड़ और टोटल दुनिया भर में 53 करोड़ कमाकर इस बात को साबित कर दिया, और अपने ओपनिंग वीकेंड के अंदर ही इसने 161 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए, और एट द एंड ऑफ द डे इस मूवी ने 300 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कमाई की, जहां पर साल 2021 में ये हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म भी बनी थी। खैर अवार्ड्स की बात की जाए तो इसमें भी ये किसी से पीछे नहीं रही, जहां पर टोटल 51 नॉमिनेशंस में से इसे 43 अवार्ड्स मिले थे, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली 69th नेशनल फिल्म अवार्ड के अंदर पुष्पा द राइज ने 2 अवार्ड जीते, जिनमें बेस्ट एक्टर के लिए अल्लू अर्जुन को अवार्ड मिला, वहीं पर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए देवी श्री प्रसाद को अवार्ड मिला। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड साउथ के अंदर भी बेस्ट फिल्म तेलुगु, बेस्ट डायरेक्टर तेलुगु, बेस्ट एक्टर तेलुगु, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर तेलुगु, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल और बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के लिए अवार्ड मिला। एंड ऑफ कोर्स इन्हीं सारी चीजों ने इसकी मोस्ट एंटिसिपेटेड सीक्वल पुष्पा 2 को क्रिएट करने में हेल्प की थी, जो फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसके अलावा इस पर एक कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का भी केस था, जहां पर राइटर वेम्पाली गंगाधर ने 27 अगस्त 2020 में एक फेसबुक पोस्ट में बताया कि ये रेड सैंडलवुड के स्मगलिंग की कहानी एक्चुअली उनके शॉर्ट स्टोरी कुली से ली गई है, जिसे साक्षी न्यूज़पेपर के अंदर 2 साल पहले पब्लिश किया गया था। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप पुष्पा से जुड़े हुए और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं, और आप कौन सी अगली फैक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही एक नई वीडियो में आपको देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।